डॉक्टर अजय कुमार झा आध्यात्मिक कथावाचक ज्ञान पीयूष चैनल में आप सबों का सादर अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को संत महिमा के विषय में बताने जा रहा हूँ। संतों के लक्षण कौन कौन से हैं, संतों का स्वभाव कैसा होता है। संत विटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सवन कै करनी। संत वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सबों की क्रियाएं दूसरों के लिए ही होती हैं। अर्थात ये सब ज़्यादा गर्मी बरसात सब कुछ सह करके और दूसरों के लिए ही हित का काम करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन परिकह न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत हृदय मक्खन के समान है, परंतु मक्खन ताप से पिघलता है, परंतु संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं, दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल देव भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि प्रसंग मजरम पाश मात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। अर्थात हे माता, विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु संग महात्मा के प्रति अगर हो जाए तो स्वर्ग का द्वार बन जाएगा। कबीर दास जी कहते हैं कि जिन घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाही ते तुमर घट सारखे भूत बसे तिन माही। अर्थात जिस घर में साधु संत और भगवान की सेवा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती, उनके चरण नहीं धोए जाते, वह घर तो श्मशान के समान है। उस घर में तो मनुष्य होते हुए भी भूत प्रेत के समान व्यक्ति निवास करते हैं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिजे, संत मिलन से बढ़कर दूसरा कोई लाभ इस संसार में नहीं है, परंतु भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है, ऐसा वेद और पुराण भी कहते हैं। काक भुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि आजु धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन। अर्थात हे गरुड़ जी, मैं आज धन्य हो गया, क्योंकि मुझ गुणहीन को भी श्री राम जी ने अपना जान करके संत मिलन करा दिया। मुद मंगलमय संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। संत समाज के गुणों के खाने, गुणों के अथाह समुद्र, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वे मंगल और कल्याण को देने वाले, वे तीर्थराज प्रयाग ही की तरह हैं। संत बुराई करने वाले को भी भलाई करते हैं, जो इनका अपमान करते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता। जिस प्रकार से विभीषण जी का लंका में अपमान होने से रावण का सत्यानाश हो गया। रामचरितमानस में
संतों के अनेक गुण बताए गए हैं, जैसे कामादि सद्विकार से रहित, पाप रहित, कामना रहित, निश्चल बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, ज्ञानी, इच्छा रहित, जो मिल जाए उसी में संतोष करना, सत्यनिष्ठ, दूसरे को सम्मान देने वाला, अभिमान रहित, धैर्यवान, आचारवान, घर का त्याग आदि अनेक प्राकृतिक और अप्राकृतिक गुण बताए गए हैं। इसके अलावा और भी गुण हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। अर्थात दूसरे के गुण को देख करके तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपनी बड़ाई नहीं चाहते, अपना जो है गुण नहीं सुनना चाहते। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनम, क्वचिद शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः, मनस्वी कायार्थी गणयति सुखम न च दुखम। पद्म पुराण में कहा गया है कि संत कभी भूमि पर कुश की चटाई भी बिछा करके सो जाते हैं, और कहीं पर कंबल या सुंदर सोने का स्थान भी मिल जाता है, जैसे पलंगड़ी इत्यादि, उस पर भी शयन कर लेते हैं। कहीं पर शाक कंदमूल खा करके भी अपने को तृप्त हो जाते हैं, और कहीं पर सुंदर भोजन पकवान इत्यादि भी खा लेते हैं। मनस्वी कायार्थी अर्थात जो संत होता है, जो मनस्वी होते हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वे शरीर की रक्षा के लिए ही भोजन करते हैं, वे कभी सुख दुख की परवाह नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण में सनकादिकों से भगवान कहते हैं कि हे मुने, संत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, संत तो मेरा ही स्वरूप है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इसके अलावा दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत, अर्थात दंड ग्रहण कर लेने से, कसाय वस्त्र धारण कर लेने से व्यक्ति नर से नारायण हो जाता है। उसमें जितने भी संत के गुण हैं सब अपने आप जो है आ जाते हैं, और भगवान की भक्ति में वह लग जाता है। उसे संसार से कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है। भगवान कहते हैं, हे सनकादिकों, मैं संतों का अपमान क्षण भर भी नहीं सह सकता। हे संतगण, आप लोग इन पार्षदों पर कृपा कीजिए, क्योंकि जिससे आपके दिए हुए दंड को मृत्युलोक से जो है भोग कर और पुनः मेरे पास आ जाएं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः स महात्मा सुदुर्लभः। हे अर्जुन, संत कितना भी दुराचारी हो, लेकिन अगर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मुझको भजता है, मुझको ही अपनी संपत्ति समझता है, तो वही जो है असल में साधु है। और ऐसे जो है संतगण नहीं मिलते, संसार में दुर्लभ है। संत के बताए मार्ग का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी से भक्ति माता कहती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप हरम परम। हे साधो, आप क्षण भर के लिए रुक जाइए और मेरा जो कष्ट है उस कष्ट को नाश कीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन इस संसार में सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। नीति शास्त्रों में कहा गया है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवः नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। अर्थात सभी पर्वतों पर मोती अप्राप्य है और सभी हाथियों में मुक्ता अप्राप्य है, सभी जंगलों में चंदन के वृक्ष नहीं मिलते और साधु संत भी सब जगह नहीं मिलते, क्योंकि जिनका अहोभाग्य होता है उन्हीं को दर्शन देते हैं। जय श्री कृष्णा।